हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज फिर आए हैं हम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का टॉपिक जो कि हम स्टार्ट करेंगे ये चैप्टर। पिछला जो वीडियो था वो इंट्रोडक्शन पार्ट था जिसमें हमने देखा था कौन कौन से टॉपिक्स इस चैप्टर में हम कवर करेंगे। आज हम फाइनली ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सारी चीजें समझेंगे, इसके कॉन्सेप्ट समझेंगे। इसके 2-3 पार्ट होंगे। ये पहला पार्ट है जिसमें हम कुछ टॉपिक्स क्लियर करेंगे। सबसे पहले क्लियर करेंगे हम क्या होता है चेंज। हमने कहीं ना कहीं चेंज देखा है। क्या ये वही चेंज है जैसे हम चेंज हो जाते हैं? देखते हैं चेंज क्या होता है। When any substance shows a difference in shape, state, color or forms a new substance। जब भी कोई सब्सटेंस अपना शेप चेंज कर लेता है या उसके शेप में चेंज आ जाता है, उसके कलर में चेंज आ जाता है, उसके स्टेट में चेंज आता है, उसके शेप में चेंज आता है या उससे कोई न्यू सब्सटेंस ही बन जाता है, उसे हम कहते हैं चेंज। तो चेंज क्या हुआ? किसी भी सब्सटेंस में उसके कलर में, उसके स्टेट में, उसके शेप में चेंज आता है, उसे हम कहते हैं चेंज। स्पेशली अब ये चेंज दो तरह के होते हैं, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। क्या होता है फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज? फिजिकल चेंज ऐसी चेंज होती है जिसमें केवल फिजिकल प्रॉपर्टीज आपकी चेंज होती है। फिजिकल चेंज में क्या होता है? फिजिकल चेंज जिसमें केवल आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे साइज, शेप, कलर, उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होता है। पहला है फिजिकल चेंजेस आर ऑलमोस्ट रिवर्सिबल। रिवर्सिबल मतलब चेंज के बाद जो हमें मिला है रिजल्ट, उसको हम वापस से ऑब्टेन कर सकते हैं जैसा वो पहले था। नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, इसमें कोई भी नया सब्सटेंस आपका नहीं बनता है। जैसे एक एग्जांपल लेकर अगर हम समझें तो हमारे पास कोई एक पेज है। एक पेज है, इस पेज को अगर हम फोल्ड करते हैं तो इसकी केवल फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो सकती हैं। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसका शेप चेंज हो गया, शेप चेंज हो गया, तो ये फिजिकल चेंज है। बट क्या इसका केमिकल कंपोजिशन चेंज हुआ? इसका केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हुआ है, ये अभी भी पेपर ही है। The substance retain its chemical properties, उसकी जो भी chemical properties है, जो भी chemical composition है, वो सेम रहती है after the change। तो ये हो गया हमारा physical change। समझते हैं chemical change क्या है? Let's suppose अगर हम इसी पेपर को जला दें तो जलाने के बाद हमें क्या मिलेगा? ऐश मिलेगा, ठीक, जो कि ब्लैक कलर का होगा। अब क्या हुआ? जो प्रॉपर्टीज थी आर नॉट रिवर्सिबल। इट मींस जो भी हमने चेंज किया है उसको ऑब्टेन वापस हम नहीं कर सकते जिस फॉर्म में वो पहले था। वन और मोर न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। एक या एक से ज्यादा नए सब्सटेंस बन जाते हैं। जैसे हमने पेपर को बर्न किया तो हमें ऐश मिला। क्या मिला? हमें ऐश मिला, ब्लैक कलर का ऐश मिला। अब इस ऐश के अगर हम चाहें कि हम पेपर वापस से ऑब्टेन कर लें तो इट इज नॉट पॉसिबल। इट मींस केमिकल चेंज हुआ है यहाँ पे और केमिकल चेंज इरिवर्सिबल होते हैं, नॉट रिवर्सिबल। रिवर्सिबल नहीं होते। थर्ड, द न्यू सब्सटेंस फॉर्म हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम द ओरिजिनल सब्सटेंस। जो ओरिजिनल सब्सटेंस था, उस ओरिजिनल सब्सटेंस से जो केमिकल चेंज होने के बाद जो हमें प्रोडक्ट मिला है, वो उसकी प्रॉपर्टीज, उसके केमिकल कंपोजिशन पूरा चेंज हो जाएगा। लेट्स सपोज एक एग्जांपल समझते हैं। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर। इसमें क्या हुआ? जो हमारा हाइड्रोजन था वो गैस था। हाइड्रोजन क्या है? हमारा एक कंबस्टिबल गैस है, एक कंबस्टिबल गैस। ऑक्सीजन क्या है? हमारा सपोर्टर ऑफ कंबशन। हाइड्रोजन हमारा क्या है? कंबस्टिबल गैस है और ऑक्सीजन क्या है? सपोर्टर ऑफ कंबशन है, जो कि कंबशन को सपोर्ट करता है। बट जो प्रोडक्ट मिला वो क्या मिला? H2O। हमें क्या मिला? H2O, वाटर मिला, जिसकी प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से अलग है। ये वाटर क्या करता है? आपके आग को बुझाता है, आग को बुझा देता है, आग को बुझाता है। तो ये हो गया हमारा केमिकल चेंज जिसमें जो दो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिले और पूरे डिफरेंट प्रॉपर्टीज के साथ प्रोडक्ट बना। ठीक है, अब एक सिंपल सी चीज समझते हैं कि जो भी आपके लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं उनको रिएक्टेंट कहते हैं। जो केमिकल चेंज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको रिएक्टेंट कहते हैं, और जो हमें ऑब्टेन हो रहा है इस चेंज के बाद उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। देखते हैं व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। अब आते हैं अपने चैप्टर में, जो कि हमारा है चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन।
फर्स्ट पार्ट में हमारा केमिकल रिएक्शन। क्या होता है केमिकल रिएक्शन? जैसे कोई भी प्रोसेस है जिसमें सब्सटेंस कंबाइन हो रहे हैं और कंबाइन होकर एक नया प्रोडक्ट दे रहे हैं। A chemical reaction is a process where one or more substance change into one or more new substance। जब एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस आपके चेंज हो जाए एक या एक से ज्यादा न्यू सब्सटेंस में, जैसे जो भी कंबाइन होते हैं, लेट्स सपोज ए और बी हमारा कोई दो सब्सटेंस है, ये कंबाइन हुए और जो भी पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल चेंज में, केमिकल रिएक्शन में, उनको रिएक्टेंट कहते हैं। और जो हमें रिजल्ट मिलता है इन दोनों के रिएक्शन के बाद जो हमें रिजल्ट मिला, इसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज हमने एक डेफिनेशन लिखी, स्टेटमेंट लिखा, हाइड्रोजन combines with oxygen to form water। अब हमें पता है, पीछे हमने एग्जांपल देखा कि हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन से कंबाइन करता है तो हमें क्या मिलता है, रिजल्ट में वाटर मिलता है। ये हो गई हमारी केमिकल रिएक्शन कि जब भी दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में कंबाइन करते हैं, कंबाइन करके जो रिएक्शन होती है, रिएक्शन के बाद हमें प्रोडक्ट मिलता है, उसे हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन में दो टर्म, जो भी पार्टिसिपेट करते हैं उनको रिएक्टेंट, जो कि हमेशा लेफ्ट साइड में होते हैं, और कंबाइन होकर जो हमें रिजल्ट मिला उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट, जो कि राइट साइड में होता है। ठीक है, अब हाइड्रोजन वाटर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया, हमें वाटर मिला। क्या हो अगर इसी स्टेटमेंट को अगर हम ऐसे लिख दें कि H2 + O2 gives H2। क्या किया हमने यहाँ पे हमने इसी स्टेटमेंट को सिंबल और फॉर्मूला की हेल्प से ऐसे लिख दिया। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे केमिकल इक्वेशन। तो जब भी कोई रिएक्शन हुई है और जब भी केमिकल रिएक्शन होगी वहां केमिकल चेंज हुआ होगा। जब भी केमिकल चेंज होगा तभी हमारी केमिकल रिएक्शन होगी। इट मींस जो हमें प्रोडक्ट मिला है वो वापस रिएक्टेंट में नहीं ऑब्टेन हो सकता वापस। नेक्स्ट है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन हमने पीछे देखा, यहां पे हम देखेंगे केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होता है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन with the help of symbols and formulas। जब भी कोई रिएक्शन हुई है उस रिएक्शन को जब हम सिंबल और फॉर्मूला की हेल्प से लिखते हैं उसे हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। यहां पे लिखा है इज अ शॉर्ट सिंपल वे टू डिस्क्राइब केमिकल रिएक्शन यूजिंग सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज इंस्टेड ऑफ वर्ड्स। वर्ड इक्वेशन होती है जब हम किसी चीज को वर्ड में लिखते हैं। अगर वही एग्जांपल हम ले लें जो पहले से लेते आ रहे हैं, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर। अब इसी रिएक्शन को अगर हम सिंबल और फॉर्मूलाज की हेल्प से लिखें तो हाइड्रोजन को हम लिख सकते हैं H2, ऑक्सीजन को लिख सकते हैं O2 और वाटर को लिख सकते हैं H2। तो जब भी किसी केमिकल रिएक्शन को, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुई है, इस केमिकल रिएक्शन को हमने फॉर्मूलाज और सिंबल्स के हेल्प से लिखा, इसे हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन।